हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सपने को पूरा करने में लगे होंगे। हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर है जो है प्रकृति। इसमें हमने पोषण और पोषण के प्रकार पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे विषम पोषण किसे कहते हैं और विषम पोषण किन प्रकार के जीवों में होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं विषम पोषण। विषम पोषण को इंग्लिश में हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, विषम पोषण। अगर हम बात करें विषम पोषण की, तो विषम पोषण ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो विषम पोषण बस ऐसे जीवों में होता है जो जीव भोजन स्वयं से निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ जीव होते हैं, ठीक है ना, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से नहीं करते। यानी ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं से नहीं करते हैं, बल्कि ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते, दूसरे जीवों या पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, लेकिन भोजन तो करते हैं, लेकिन वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं या दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ठीक है, भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए ना कि विषम पोषी जीव किसे कहते हैं। जो जीव अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं, उस जीवों को हम विषम पोषी जीव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से जो भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन जीवों को विषम पोषीय जीव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को, जो अपने से भोजन निर्माण नहीं करते हैं, दूसरे से लेते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम विषम पोषण कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, लेकिन अपने भोजन को प्राप्त दूसरे जीव या दूसरे पौधों से करते हैं, उसे हम विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, अब विषम पोषण की बात करें तो भोजन की उपलब्धता, ठीक है ना, भोजन की उपलब्धता, ठीक है, भोजन जो उपलब्ध होते हैं, ठीक है, जो भोजन उपलब्ध होते हैं या भोजन को ग्रहण करने के तरीके के आधार पर, ठीक है, यानी जो हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जितने भोजन के प्रकार उपलब्ध हैं या भोजन को खाने के तरीके, ठीक है ना, भोजन को खाने के तरीके या उसको ग्रहण करने के तरीके के आधार पर, ठीक है ना, विषम पोषण को, ठीक है, विषम पोषण विधि को विभिन्न भागों में बांटा गया। ठीक है, पूछा जाता है कि विषम पोषण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो भोजन उपलब्ध है ना हमारे पृथ्वी पर, यानी जितने भी प्रकार के भोजन उपस्थित हैं, ठीक है, और उसको खाने के आधार पर और उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, जिस प्रकार से भोजन, उसके आधार पर विषम पोषण की विधि को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम अभी इसको साफ करने लिख लीजिए। ठीक है,
बात करेंगे भोजन की उपलब्धता प्लस ग्रहण करने के तरीके, ग्रहण करने के तरीके के आधार पर जीवों को, ठीक है ना, आधार को विषम पोषण को बांटा गया है। ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं। पहला है शाकाहारी, ठीक है, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा है सर्वाहारी, और चौथा है मृतोपजीवी, और लास्ट है परजीवी। ठीक, यानी भोजन की उपलब्धता और उसको भोजन को खाने के आधार पर जो भोजन है, जो विषम पोषण है, ठीक है, वह इतने प्रकार का है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी एवं परजीवी। ठीक है, इस प्रकार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। इतने प्रकार के जीव होते हैं जो भोजन को खाते हैं या भोजन जिस प्रकार से उपलब्ध है। ठीक है, तो जैसे शाकाहारी, ठीक है ना, शाकाहारी जीव का मतलब होता है, ठीक है ना, शाकाहारी जीव का मतलब है, ठीक है ना, कि ऐसे जीव जो हरे पौधे या हरे साग खाते हैं। क्या खाते हैं? साग। ठीक है ना, साग खाते हैं। ठीक है, वह ये इस किस्म का आदमी है, केवल एक ही प्रकार की सब्जियों को या एक ही प्रकार के व्यक्ति को क्या करता है? पसंद करता है। जो जीव केवल एक ही वस्तु को पसंद करता है, वह कैसी हो? वो भी हरी हो, यानी हरे पेड़ पौधे एवं साग सब्जियों को खाने वाला क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। ठीक है, वही बात करें मांसाहारी जीव की बात करें, तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो केवल मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। मांस खाते हैं, इसका मतलब है कि यह जीवों को खा लें, जीवों को, यह अन्य जीवों को मार कर खा जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे जीव जो केवल मांस का भक्षण करते हैं, यानी मांस को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसे हम मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, यानी मांसाहारी जीव की बात करें, अगर इसकी उदाहरण शाकाहारी की बात करें तो जैसे हो गई बकरी, भैंस, गाय, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव है। यानी भोजन एक ऐसा भोजन है जो शाकाहारी प्रकृति का है। ठीक है ना, जो केवल उसमें हरे पौधे आते हैं, उसको खाने वाले जीव हैं, बकरी, भैंस, गाय। ठीक है, और दूसरा होता है जो केवल मांस खाने वाले जीव होते हैं, वो बाघ होता है, शेर होता है। ठीक है, ये सब कैसे हैं? यह मांसाहारी जीव। ठीक है, अगला है सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी ऐसे जीव होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जीव होते हैं जो हरे पौधे या हरे शाक एवं मांस दोनों खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वाहारी। मांस खाते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य इतना दलिद्र कोई नहीं होता है, एकदम भुक्खड़ होता है, जो पाता है सब कुछ लाओ भैया, सब ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, चाहे हरे साग सब्जी हो, पेड़ पौधे हो, चाहे मांस हो, ठीक है, सब कुछ खाता है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होता है मनुष्य हो गया, सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य है। ठीक है, उसके बाद कुत्ता भी आ सकता है, मनुष्य कुत्ता होता ही है एक प्रकार का, बिल्ली, ये सब कैसे हैं? सर्वाहारी जीव। कैसे हैं? सर्वाहारी जीव। ठीक है, और अगला है मृतोपजीवी। ये सबसे खतरनाक आदमी होता है, ना मरने देता है ना जीने देता है ढंग से। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह ऐसा मतलब मृतोपजीवी जो है, जो क्या करता है कि जो मर जाते हैं ना जंतु, यह जो
मर जाते हैं, ऐसे जीव जो मर जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो मर जाते हैं, ठीक है ना, मरने के बाद भोजन के रूप में, भोजन के रूप में जिसको ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं मृतोपजीवी जीव, ठीक है ना। यानी ऐसे जीव जो जानवर मर जाता है, यानी एक ऐसा जीव है जो अन्य मरे हुए जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम बोलते हैं मृतोपजीवी जीव। यानी मृतोपजीवी की कोई परिभाषा पूछे तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा जीव जो किसी जीव के मर जाने पर उसको अपने भोजन के रूप में क्या करता है, खा लेता है, ग्रहण करता है, उसे हम बोलते हैं मृतोपजीवी जीव। अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो कवक होगा, क्या होगा, कवक होंगे, जीवाणु होगा, इष्ट होगा, ये सब क्या है, ये सब मृतोपजीवी जीव है, ठीक है। और सबसे खतरनाक परजीवी है, ठीक है ना, हम इसको बोल रहे थे लेकिन परजीवी सबसे खतरनाक होता है, यही जो है कि ना मरने देगा ना ही चैन से जीने देता है, ठीक है। यानी यह अन्य जीव को मारेगा तो नहीं, केवल नुकसान पहुंचाएगा। यानी किसी अन्य जीव के शरीर पर, किसी अन्य जीव के शरीर से क्या करेगा, चिपका रहेगा और उसके शरीर से ही अपने भोजन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। यानी जैसे हम मच्छर की बात करें तो मच्छर हमें मारता नहीं है लेकिन नुकसान पहुंचाता है, और वह क्या करता है, हमारे शरीर से क्या करता है, अपने पोषण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण होते हैं, खटमल हो जाएगा, ठीक है, मच्छर भी लिख सकते हैं। एक पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं अमरबेल, पूछा जाता, बहुत बार पूछा जाता है कि अमरबेल स्वपोषी जीव है या विषमपोषी जीव है या परजीवी जीव है, ठीक है ना। तो जो अमरबेल है यह परजीवी जीव या परजीवी पौधा है जो अन्य पौधे के ऊपर रहकर उसके शरीर से क्या करता है, अपने पोषण को चूस लेता है, ठीक है। तो यह था किसके, भोजन की उपलब्धता और उसके खाने के आधार पर जीवों का बंटवारा, यानी विषम पोषीय पोषण का बंटवारा था। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृत्युजीवी एवं परजीवी। इसको एक भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो केवल हरे पौधे खाता है शाकाहारी, एक आदमी जो है केवल मांस खाता है तो मांसाहारी, जो दोनों मांस एवं शाक दोनों खाते हैं सर्वाहारी, और एक व्यक्ति ऐसा है जो मर जाता है जीव उसको खाने के रूप में खाता है, उसे मृतोपजीवी। और एक आदमी ऐसा है जो आदमी को ना ही मारता है ना ही उसको जो है कि जान से जीने देता है, यानी उसको शरीर से रक्त को क्या करता है, चूसता है, उस प्रकार से यह जीव होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जीवों में पोषण, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जीवों में किस प्रकार से पोषण होता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जब खाना खा रहे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी, अभी सब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद किस प्रकार से अपने पोषण को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जीवों में पोषण, ठीक है। यानी हम सभी लोग जानते हैं कि जो भोजन हम बाहर से, जो भोजन बाहर से यानी बाहरी स्रोत से ग्रहण करते, क्या करते हैं, ग्रहण करते, ठीक है ना, इसको पचाने के लिए, इसको पचाने के लिए एक अंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक अंग की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आप सभी लोग गेहूं पिसवाने गए होंगे ना, ठीक है, तो जो गेहूं होता है उसको पीसने के लिए हम आटा चक्की का उपयोग करते हैं कि नहीं जन, यानी आटा चक्की के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी बाहरी सोर्स से भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको पचाने के लिए एक अंग पाया जाता है या एक संरचना पाई जाती है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अभी पाचन तंत्र किन जीवों में, यानी पाचन तंत्र
के आधार पर, ठीक है ना, पाचन तंत्र के आधार पर या पोषण को ग्रहण करने पर यह दो प्रकार से बांटा गया, ठीक है ना। ठीक है, तो एकल कोशिकीय जीव में पोषण, एकल कोशिकीय जीव में पोषण एवं बहुकोशिकीय जीव में पोषण, ठीक है। यानी भोजन को पचाने के आधार पर, भोजन को पचाने के आधार पर, यानी जो हम कुछ बाहर से खाते हैं उसको पचाना पड़ेगा ना, छोटा छोटा करना पड़ेगा ना, और छोटा छोटा करने के लिए जैसे गेहूं को हम आटा बनाने के लिए उसको आटा चक्की में डालकर क्या करते हैं, पीस देते हैं। उसी तरह जब हम कोई भोजन बाहरी चीज ग्रहण करते हैं, यानी जो बड़े बड़े होते हैं, उसको छोटा छोटा करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक तरफ का समझ लो आटा चक्की मशीन है, जिसे हम भोजन को डालेंगे वो छोट छोट करके जो है कि छोटा कर देंगे। लेकिन क्या ये पाचन तंत्र सभी जीवों में पाया जाता है कि कुछ ही जीवों में पाया जाता है? तो इस आधार पर एकल कोशिकीय जीव में पोषण एवं बहुकोशिकीय जीव के पोषण किस प्रकार होता है पूछा जाता है। तो बात इसलिए किया जा रहा है कि जो एकल कोशिकीय जीव है ना, उसमें पाचन तंत्र नहीं होता है, इसमें पाचन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें पाचन तंत्र होता है, इसमें पाचन तंत्र होता है। बहुकोशिकीय और एकल कोशिकीय आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इस दीवार की बात करें, दीवार का निर्माण हुआ है किस चीज से बताइए आप सभी लोग? क्या एक ईंट से हुआ है कि बहुत सारी ईंटों से हुआ है? तो दीवार का निर्माण तभी होगा जब उसमें कई ईंटें, यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, यानी कई ईंटों का समूह ही क्या कहलाता है? दीवार कहलाता है। ना कि हम केवल एक ईंट रख देंगे तो दीवार। तो जो एक ईंट है वो हमारी एक कोशिका है, ठीक है। लेकिन एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, यानी कुल मिलाकर जो दीवार है वह बहुकोशिका है। यानी बहुकोशिकीय शरीर जो है कि हमारा जो है वह बहुकोशिकीय शरीर है। जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि अमीबा में। इस तरह इसी सवाल को पूछ लेगा कि एकल कोशिकी में पोषण किस प्रकार होता है, या पूछ लेगा कि अमीबा में पोषण का संचित्र वर्णन कीजिए, या अमीबा में पोषण का संचित्र वर्णन कीजिए, या एकल कोशिकीय जीव में पोषण का संचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह से पूछा जाता है। यानी पाचन तंत्र के आधार पर इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एकल कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। तो जो एकल कोशिकीय होता है उसमें पाचन तंत्र नहीं होता है, जो बहुकोशिकीय होता है उसमें पाचन तंत्र होता है, ठीक है। तो आज हम केवल पढ़ेंगे एकल कोशिकीय जीव में पोषण किस प्रकार होता है, या अमीबा कैसे अपना पोषण प्राप्त करता है, इस बात को हम लोग देखेंगे, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया, हर वर्ष पूछा जाता है कि एकल कोशिकीय जीव में या अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग आगे। हमारी हेडिंग है कि एकल कोशिकीय जीव में पोषण, ठीक है, या अमीबा में पोषण, ठीक है। पूछा जाता है कि जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जो एकल कोशिकीय जीव है उसमें पोषण किस प्रकार होता है, या अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, या ऐसे पूछ देगा कि अमीबा में पोषण का संचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, या एकल कोशिकीय में पोषण का संचित्र वर्णन कीजिए। तो जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं ना, जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं या जो अमीबा होता है, ठीक है, या तो आकार में निश्चित हो सकते हैं या आकार में अनिश्चित हो सकते हैं। पहले हम अमीबा की बात करें तो अमीबा हम सभी लोग जानते हैं कि एकल कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एकल कोशिका वाला, यानी एक कोशिका वाला जीव है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, शुरू करेंगे कि जो अमीबा होता है एकल कोशिकीय जीव है,
इसमें जो है कि पाचन जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता, अनिश्चित का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका आकार कोई निश्चित नहीं हो। जैसे आप लोग को जुकाम उखाम हुआ होगा, जुकाम के समय आप लोग बहुत नेका छिनकते होंगे, और जितनी बार नेका छिनकते होंगे उतनी तरीके जाकर गिरता। आकार कभी देखा है उसका? जितनी बार देखेंगे उतनी आकार में रहेगा। तो यानी कुल मिला जुला के अमीबा का आकार होता नहीं है, ठीक है ना। जब मन करेगा गोल हो जाएगा, जब मन टेढ़ हो जाए कुछ, तो हम कह सकते हैं कि ये भी अमीबा ही है, और यह भी अमीबा है, और यह भी अमीबा है, और यह भी अमीबा है। यानी अमीबा का जो आकार है वह निश्चित नहीं होता। तो वही हम लिखे हैं कि जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। जो एकल कोशिकीय वाला जीव है और इसका जो है कि आकार क्या होता, अनिश्चित होता। एवं यह सर्वाहारी जीव, एक ऐसा जीव है एवं सर्वाहारी जीव है, यानी कुछ भी मार के खा जाएगा। मतलब मार के नहीं खा जाएगा, इनके बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ भी पाया जाएगा, क्या कुछ भी पाएगा खा लेता है। तो जो एकल कोशिकीय जीव हम शुरू करेंगे कि एक कोशिका वाला जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है और एवं सर्वाहारी जीव है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। पहले ही बताया गया भैया, जब पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है तो भोजन कैसे ग्रहण करके पचा लेता है। तो इसमें भोजन पचाने के लिए, इसीलिए तो पढ़ा जा रहा है, इसमें भोजन पचाने के लिए एक अलग से अंग तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। एवं इसमें मुख का अभाव, मुख नहीं होता, यानी मुख ही नहीं है, यानी इसके पास मुंह नहीं है जहां से भोजन अंदर ग्रहण करे, ठीक है ना। मुख की जगह इसमें कूटपाद होते हैं, क्या होते हैं, कूटपादाभ होते हैं, ठीक है ना। जिसकी सहायता से ठीक है ना, जिसकी सहायता से यह क्या करते हैं कि जो भोजन होता है ना, जो भोजन के कण होते हैं उसको घेर लेता है, घेर कर खाद्य रितिका, किसकी, खाद्य रितिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, खाद्य रितिका का निर्माण करता है। कुल मिला जुला के एक कोशिका जो है, एकल कोशिका जीव होता है जो इसमें मुख नहीं होता है, लेकिन भोजन को ग्रहण करने के लिए कूटपादाभ होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अमीबा है, ठीक है, यह अमीबा है। अमीबा को दिख गया भोजन का कण, मान लीजिए यह भोजन का कण है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने आकार को कुछ इस तरह से फैलाता है, ठीक है। ऐसे फैला लेगा, ठीक है ना। कि कुल मिला जुला कि ये भोजन को ऐसे क्या करेगा, ऐसे घेर लेता है। जब ये घेर लेता है तो ऐसे ही हो जाता है और बीच में भोजन के कण आ जाते हैं। जब भोजन के कण आ जाता है तो ये बीच में एक स्थान बन जाता है जिसको हम बोलते हैं खाद्य रितिका बोलते हैं, ठीक है, खाद्य रितिका बोलते हैं। जिसमें ये भोजन को ना, जिसमें ये खाद्य रितिका के अंदर ये भोजन को अवशोषित करता है, क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है ना। अवशोषण करके स्वांगीकरण के जरिए ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। यानी एकल कोशिकीय जीव है, अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है वो हमने जान लिया, ठीक है ना। कि यह एकल कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। यह एक सर्वाहारी जीव है जिसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। इसमें मुख नहीं होते हैं, इसके मुख की जगह कुछ कूटपादाभ होते हैं जिसकी सहायता से भोजन कण को क्या करता है, ऐसे पकड़ के घेर लेता है। जब घेर लेगा तो देख रहे हैं, जब घेरेगा तो बीच में एक खाली स्थान बचेगा जिसको हम बोलते हैं खाद्य रितिका।
अब खाद्य रितिका में भोजन को चूसता है, क्या करता है, पचाता नहीं, कूटता फानता नहीं है, जैसे हम लोग कूटते हैं चबाते हैं, ऐसा नहीं करता। ये भोजन को अवशोषित कर लेता, अवशोषण यानी उसमें समाहित पोषण तत्वों को क्या करता है, चूस लेता है, और चूस कर उसको स्वांगीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, स्वांगीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कोशिका सतह से या अपने उत्पादों के द्वारा बचे हुए या अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार अमीबा में क्या होता है, पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, यही बात जो है कि पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है, तो आप लोग याद रखें। आई होप आप लोग बहुत वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव में पाचन किस प्रकार होता है, या बहुकोश की जीव में पाचन किस तरह होता है। ठीक।